नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल एपी नॉलेज ओडिया। आज मु गोटे वीडियो आपन को देखिया जाऊँगी। सेटा को खाଇବା पीवा जो होटेल फोटेल ये सब जिन गोटे नुआ टाइप वीडियो आउ मो पॉइंट ऑफ व्यू रे आपन को माने प्रत्येक हिंदुस्तानी को ये टाइप नॉलेज रहिबा दरकार। आ प्रत्येक हिंदुस्तानी आ भीतर किसी शिखिबा दरकार जे आम देश में कौन चली डेली जो करंट अफेयर्स उपर जो जहाँ चली आपन तो शुणुवे। गोटे है आमर काश्मीर उपर जो उठिला आमर धारा 370 35 ये जो उच्छेद कराला ता लगी आमर जहाँ तो विभ्राट सृष्टि होची देश में आपन तो जानुथिबे। ता छड़ा देश में देशद्रोही किसी तो अभाव नहीं। माने आ गोटे कथा देखो आमर भारत में जिते भी स्टेट अच्छी सबुठार बड़ स्टेट है यूपी पाई जेतिकी सेंटर ग्रांट जाए ताठारू 20% अधिका ग्रांट जाए केवल काश्मीर को। आपड़ चिंता करूँ आपण टैक्स जो दौरान देशर उन्नति लगे से पैसार माने बहुत बड़ अंश पड़े जाए काश्मीर की। किंतु आ गोटे कथा कौन ठीक अच्छे आम देश पैसा आम देश खर्च है ठीक अच्छे किंतु काश्मीर रूल थिला कौन 35 आपणकर 370 35 दुईटा जो थिला से आप जानवे काश्मीर वाला तो देश सारा सबुआड़े बुलिकी घर किनीपारे जगह किनीपारे रहीपारे चाकरी करेंगे सब करेंगे किंतु आम जा काश्मीर जम्मू काश्मीर आम जा जगह खंडे किनीपारे कि चाकरी खंडे भी गवर्नमेंट अंडर भी पाइबानी। किंतु ये जो डिफरेन्स थिला से 370 35 को उच्छेद कराला ठीक अच्छे आज पर्यटन होना कौन कौ गवर्नमेंट हेल्ले तो टी चिंता करके सब कला। किंतु आमर ये विरोधी दल प्लस बहुत आमर जो माने कौन कहते बुद्धिजीवी लोक मैंने जो अच्छा आज भी बहुत लोग चाहते ना ये 370 पुणी लागू हो जाऊ 35 पुणी लागू हो जाऊ। देश जुआड़े जाऊँ माने बाहर में जाए देश जुआड़े जाऊँ देशर किसी केते क्षति हम सी हो माने जहाँ भी हो आमर माने लोकंर केते क्षति हम सी भी हो किंतु गोटे जिनस हूँ आम स्वार्थटा ठीक भाव साधन हो ये हूँ आप तो सब जिन डेली डेली न्यूज रे आप मीडिया ये सब जिन जानते। मु खाली आपन गोटे कथा कहि आमर माने काश्मीरी कहले जम्मू एंड काश्मीर कहले लद्दाख तो छाड़ू बर्तमान तो अलग होगा सी भी बहुत खुशी। आ द्वितीय कथा हूँ पाकिस्तान में भी देखो कि मैंने बहुत लोग अच्छा जो मैंने ऑलरेडी चाहते आम इंडिया सहित मिसापी बहुत लोग माने भल भल बुद्धिजीवी भल भल स्कलार मैंने चाहते कारण से बर्तमान दूरदृष्टि सेमती आसला पाकिस्तान सहित रहिले भविष्य किसी ना। आ पाकिस्तान में तो डेली जो झमेला चलती सब आप जानते बर्तमान 8 किलो आसिक 80 टका 90 टका आपंकर डॉलर आसिक पाकिस्तानी रुपीस बर्तमान 175 टकर पहुँचला। तेणु इन्फ्लेसन जो दर दाम जमी रोचे लोक तो चलवा मुस्किल। आउ गोटे कथा कहि से पाकिस्तान जड़े महिला जर्नालीस्ट माने बहुत माने पूरा बेबाकी से माने निजर राय रखती सी आउ प्राय पाकिस्तान तो किसी भल जिनस ना तेणु सी सब पाकिस्तान जो जीक लुज पॉइंट पाकिस्तान गवर्नमेंट जीक लुज पॉइंट सेगुरा सब से लोक जनाती। आ पाकिस्तान भाया माने कट्टरवादी कंट्री रे सी निजक से माने स्थापित कर कहीं सेठी तो ये माने से साहस से धैर्य से आपंकर माने निर्भीक नहले आप बची पारे। तेणु मुझे आज गोटे वीडियो आपको देखी आ से जड़े पाकिस्तानी सी तो निजे पाकिस्तानी जर्नालीस्ट ठीक अच्छी आउ जड़े पाकिस्तानी स्कलार सी चाहते आम इंडिया सहित केमती मिसवा सी अलरेडी प्रयास कर चलती आज न बहुत दिन है प्रयास कर चलती पॉइंट ऑफ व्यू आम जाना जे ये कहीं इंडिया सहित मिसाइक चाहते आम इंडिया भितर तो बहुत लोग अच्छा जोटा कि चाहते से काश्मीर अलग हो कि सी पाकिस्तान लोक जोटा कि समस्त चाहते पाकिस्तान तो सब चाहते काश्मीर की नहीं जावाई कि सी पाकिस्तानी होगी केमी इंडिया सहित रही एत इच्छा से जिनसा आज मुझे वीडियो देखा चलते जी वीडियो को मुझे बेसी डेरी करूनी किंतु जदि गोटे अनुरोध जदि आपको वीडियोटा भल लगे प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करिए। आसन वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम जरा बात करेंगे कश्मीर की और कश्मीर पे हम देखेंगे कि आगे क्या कश्मीर के इश्यूज को किस तरह से लेकर चला जा रहा है पाकिस्तान में और भारत में। और अभी जैसे हमने देखा कि वहां के एक यूनियन मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा कि जी जो नेक्स्ट एजेंडा है यानी जो मेन इनके इलेक्शंस भी होने वाले हैं वैसे तो इंडिया में जो है नेक्स्ट ईयर के एंड तक जो पंजाब और कई दूसरी स्टेट्स में जो है इलेक्शंस है लेकिन उस पे भी वो कश्मीर का नाम ले रहे हैं और उनका ख्याल है कि जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान की तरफ है जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं और वो लोग पीओके कहते हैं वो उनका ख्याल है कि पाकिस्तान से वो वापस लेंगे। लेकिन जो कश्मीर के लोग हैं वो क्या सोचते हैं वो क्या चाहते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हमें जिनसे हमारी बात हुई तो वो कहते हैं जी हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं ना पाकिस्तान के साथ और ना ही भारत के साथ। लेकिन ये कश्मीर इशू
कब तक चलता रहेगा और कहां जाकर ये बात रुकेगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट इमरान खान साहब की जिस तरीके से आजकल चल रही है, और साकिब निसार साहब जो हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं, उनकी एक ऑडियो क्लिप जो है वो बड़ी बड़ी वायरल हुई थी और उसके ऊपर भी कई तरह की बातें हुई। इन सब पे हम आज डिस्कस करेंगे। हमें जी ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप सब जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू। थैंक यू सर, आपका ताल्लुक कश्मीर से है और कश्मीर के बगैर हम बात कर नहीं सकते अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात हो रही हो। आपका एक क्लिप मैंने देखा कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, जिसमें आपने कहा कि इंडियन टीवी पे आप थे और आपने कहा कि डेलीगेशन बुलाया जाए आपकी तरफ से और कश्मीर पे बात हो। कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं ये बात हम बहुत कम लोगों से सुन पाते हैं, बहुत कम लोगों से हमारी बात होती है, लेकिन जो गवर्नमेंट्स हैं वो आपस में जो है लड़ती रहती हैं या एक दूसरे के ऊपर तरह तरह की स्टेटमेंट देती रहती हैं। आपके ख्याल से जो कश्मीर के लोग हैं वो क्या चाहते हैं? बहुत शुक्रिया आरज़ू काज़मी जी। सबसे पहले तो ये कि आपने मेरा तारुफ में कहा कि पहले आप मेरा तारुफ पाकिस्तान से करवाती थी, अब आपने कश्मीर से करवाना शुरू कर दिया है। मेरा ताल्लुक जम्मू से है, जो कि रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। ये सही तारुफ है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कश्मीर की आज़ादी की आपने बात की। बात यह कि सवाल कश्मीर की आज़ादी का नहीं है, सवाल पूरी रियासत का है। तो इसको कश्मीर इशू कह के महदूद करने की कोशिश की गई है, इस पूरे इशू के स्कोप को। और रियासत जम्मू कश्मीर में कश्मीर की वादी जो है वो उसका एक बहुत छोटा हिस्सा है। वो तकरीबन कोई 100 मील बाय 70-80 मील का हिस्सा है। बाकी गिलगित बल्तिस्तान है, POJK है, लद्दाख है, जम्मू है। तो आप जब आजादी की आप बात करते हैं तो इसमें देखें, जम्मू वाले तो भारत के साथ बड़े खुश हैं, वो तो नहीं चाहते भारत से अलग होने। इसी तरह लद्दाख वाले जो हैं उन्होंने तो यूनियन टेरिटरी बनने पर जश्न मनाया और वो बड़े खुश हैं कि उनको जो है वो कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से अलहदा यूनियन टेरिटरी बनाया गया, क्योंकि उनकी गिला था कि जितने फंड्स आते हैं डेवलपमेंट के वो सारे कश्मीर में इस्तेमाल हो जाते हैं, लद्दाख तक वो ट्रिकल डाउन भी नहीं होते। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान है, तो गिलगित बल्तिस्तान वाले भी जो है वो जब अगर वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आज़ादी की बात करते हैं तो वो गिलगित बल्तिस्तान की आज़ाद इंडिपेंडेंट रियासत की बात करते हैं, वो जम्मू कश्मीर की आज़ादी की बात नहीं करते। जो आज़ादी का चूरन बेचता है पाकिस्तान, उसके जेरे असर बेचता है पाकिस्तान। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में एक तबका जरूर मौजूद है, लेकिन अगर इसको हम कहें कि मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी 1947 वाली, उसकी मेजॉरिटी आज़ादी के एक ही नुक्ते पर इकट्ठी हुई है, तो ये मेरा ख्याल है सही नहीं होगा। दूसरी बात आपने जो फरमाई वो मेरे जी टीवी पे जो इंटरव्यू चला जिसमें मैंने ये कहा कि एक डेलीगेशन बुलाया जाए, उसमें मेरा कतन ये मकसद नहीं था कि मुझे बुलाया जाए। मेरा मकसद ये है कि हम लोग जो है POJK और POGB के, हमारा एक वक्त जाना चाहिए अब दिल्ली में, ताकि हम वहां पे जो हमने डेडलाइन दिया 22 अक्टूबर 2023 में पाकिस्तानी फौजों को कि वो निकले वहां से, उस हवाले से जो मोडेलिटीज हैं हम वो आपस में तय करें कि POJK को और गिलगित बल्तिस्तान को जब शामिल किया जाएगा वापस भारत की यूनियन टेरिटरी में, तो उस वक्त वहां किस किस्म की हम समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कायम होनी चाहिए। पहला 5 साला मंसूबा जो है, फर्स्ट 5 ईयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो मैं लिख रहा हूं इस वक्त, उसको डिस्कस किया जाए कि भाई फौरी तौर के ऊपर जो है पहले साल में क्या किया जाए, दूसरे साल में, तीसरे साल में। फिर जो जैसे जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शन हुए, इसी तरह के इलेक्शन जो है वो POJK और POGB में कराए जाएं, ताकि जो डेवलपमेंट फंड्स हैं वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स तक पहुंचे जाए। फिर ये है कि भाई जो कानून साज सो कॉल्ड असम्बलियां हैं, गिलगित पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान और जम्मू कश्मीर आज़ाद जिसको आप कहते हैं कश्मीर, वहां की तो गवर्नमेंट्स को हम डिसॉल्व कर देंगे फर्स्ट डे। तो उसके रिप्लेसमेंट क्या होगी, उसके लिए हमारी सजेशन है कि एक दोनों के लिए एक गवर्नर जनरल तैनात किया जाए, जिसके नीचे एक एडवाइजरी काउंसिल हो
जिसमें तमाम जो शोबे हैं, सेक्टर्स हैं सोसाइटी के, इकोनॉमिक है, फाइनेंस है, टूरिज्म है, फॉरेस्ट्री है, एजुकेशन है, हेल्थ है, रोड डेवलपमेंट है, इनके एडवाइजर्स हों जो गवर्नर जनरल को एडवाइस करें, और उस एडवाइस की रोशनी में फिर गवर्नर जनरल जो है वो दिल्ली को प्रपोजल्स सेंड करे डेवलपमेंट फंड्स के लिए। पहले साल में हमारी कोशिश है कि जो गिलगित बल्तिस्तान से आपके जो नाम निहाद आजाद कश्मीर है, वहां की जो रोड है अस्तोर से मुजफ्फराबाद, उसको विद इन 1 ईयर जो है कंप्लीट किया जाए, ताकि हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग जाते हैं फिर मुजफ्फराबाद आते हैं, हमारा डायरेक्ट इंडिया सहित तो ये चीजें हैं जिसके हवाले से हम चाहते हैं कि हम से पूरा ऑलरेडी प्लानिंग कर सारे पाकिस्तान वाला भाई और इंडिया से तो मिसा देखो। लेकिन सर आपको लगता है कि ये करने से इसका जो इशू है जो हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं, क्या वो सॉल्व हो पाएगा? दूसरा, इसी के साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि ओवैसी साहब ने जो है इंडिया के, उन्होंने कहा कि जी 370 वापस लाई जाए। अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ दिन पहले ही ये स्टेटमेंट दिया है। अब चाहे ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट इसको समझ लें कि उन्होंने कहा है कि जी मोदी सरकार से कि वो दोबारा 370 वापस लाएं, नहीं तो वो यहाँ जहां वो रहते हैं, जहां वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा यहाँ पे भी हम शाहीन बाग जैसा माहौल क्रिएट कर देंगे। तो आपको लगता है कि जो कश्मीर भारत के पास इस वक्त है, वहां पे इनको दोबारा से 370 लानी पड़ेगी या लानी चाहिए? देखिए, जहां तक अवैसी साहब का ताल्लुक है तो उनकी जो ये बयान आया है, ये तो ISI का नैरेटिव है, ये तो पाकिस्तानी फौज का नैरेटिव, इमरान खान का नैरेटिव। तो एज अ सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर मैं ये समझता हूँ कि 370 को किसी कीमत पे बहाल नहीं होना चाहिए। ये एक टेम्परेरी आर्टिकल था और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल था, उसको प्रेसिडेंशियल डिक्री के जरिए खत्म कर दिया गया, फेयर एनफ। उसके बाद आप देखें ना कि जम्मू कश्मीर की रियासत में कितनी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है। पंचायत इलेक्शन हुए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, डिलिमिटेशन हो रही है, और अब तो ये है कि स्टेटहुड भी बहाल होने जा रही है। आप देखेंगे कि इलेक्शन हो जाए जम्मू कश्मीर में तो उसके बाद स्टेटहुड बहाल हो जाएगी, वो कोई टेंशन नहीं है। और POJK और गिलगित बल्तिस्तान जो है वो जब वापस आएगा तो POJK भी एक जम्मू कश्मीर रियासत के हिस्से के तौर पे आएगा। देखिए, सवाल ये है कि बिखरी हुई रियासत के टुकड़ों को इकट्ठा कैसे किया जाए। इस वक्त तो हम टुकड़ों में तकसीम है, तो अब उसको ये है कि पहला कदम तो यही है कि हम इंडिया के यूनियन में शामिल हो के अपनी रियासत को तो जोड़ें, उसके बिखरे हुए टुकड़ों को तो जोड़ें। इसके बाद फिर आता है सवाल कि स्टेट ने किस तरह से आगे चलना है। इसको मैं एक कदम पीछे आना पड़ेगा पूरी POJK की पॉलिटिकल लीडरशिप को और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की लीडरशिप को एक कदम पीछे आकर भारतीय यूनियन टेरिटरी में शामिल होना पड़ेगा। उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को सामने रखते हुए जो जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को किया था, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको UN भी मानता है, जिसको सारी दुनिया मानती है। तो हमें उसको मानने में क्या एतराज है? हम एक कदम पीछे आके यूनियन में शामिल हो, हमारे सारे बिखरे हुए टुकड़े जुड़ जाएं, उसके बाद देखेंगे कि हमने आगे क्या करना है। बिल्कुल, लेकिन सर ये कौन करवाएगा? इतने सालों से तो ये हो नहीं पाया। आपको लगता है क्या कोई दूसरी या तीसरी, जैसे कहना चाहिए कि तीसरी कंट्री बीच में आए, अमेरिका या कोई जो जिसके अंडर ये दोनों कंट्रीज अक्सर बात सुन लेती हैं, अमेरिका भी पाकिस्तान भी और इंडिया भी। अगर हम अमेरिका की बात करें या किसी बड़ी सुपर पावर की बात करें, क्या किसी तीसरे फरीक को आना पड़ेगा? ये क्योंकि आपस में तो ये सालों से ये बात करते आ रहे हैं, हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट हमें सामने नजर नहीं आ रहा। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखें आरजू जी, पिछले 74 सालों से हम उस शख्स को ढूंढ रहे हैं जो तीसरी कंट्री की शक्ल में या तीसरी ताकत की शक्ल में बीच में बैठ के इस मसले को हल कराए। उसमें यूनाइटेड नेशन भी है एज अ यूनिफाइड ग्लोबल बॉडी, उसमें अमेरिका भी है, उसमें बरतानिया भी है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूरोपियन यूनियन है। तो उसका तो नतीजा हमने देख लिया कि हम तो इंतजार करते करते आज पानी से भी महरूम, बिजली से भी महरूम, आटे से भी महरूम, सड़कों से भी महरूम, सेफ्टी वॉल्स जो होती हैं पहाड़ी इलाकों में कि हादसे ना हो, उससे भी महरूम। आपको पता है कि हर रोज एक्सीडेंट होते हैं,
दोनों जगह पे, गिलगित बल्तिस्तान में भी और POJ में। और बाज़ औक़ात एक एक्सीडेंट होता है जिसमें एक ही फैमिली के 10-10 लोग जो है वो हलाक हो जाते हैं। तो ये कोई मजाक है क्या? हमको मक्खियां हैं क्या? हमको मच्छर हैं कि हमारी मौत जो है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब आपका जो सवाल है कि क्या इसमें अमेरिका को करेंगे या कोई तीसरा मुल्क बैठेगा, कोई भी नहीं बैठेगा, हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये काम जो मैं आपको कह रहा हूं कि 2023 22 अक्टूबर को पाकिस्तानी फौजें निकल जाएं और हम वापस शामिल होंगे, अब ये काम हम खुद करें। ये काम अब पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की जनता यानी अवाम और गिलगित बल्तिस्तान जो है पाकिस्तानी मकबूजा, उसकी अवाम खुद करेगी। हमने अब आलमी इदारों के ऊपर और तीसरे सो कॉल्ड फरीक के ऊपर, हत्ता के भारत और पाकिस्तान की सरकारों के आपस में मुज़ाकरात के हवाले से भी, इन सब ऑप्शंस को हमने अब रिजेक्ट कर दिया। वी हैव टू टेक द रेन्स ऑफ आवर डेस्टिनी इन आवर ओन हैंड्स। हमें अपने मुस्तकबिल की बागें अपने हाथों में अब लेनी है और हम ले रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। और जो डेडलाइन हमने दी है उसको बहुत पजीराई हासिल हो रही है। जाहिर है लोग ओपनली तो हमारी POJ में और POGB में सपोर्ट में जुलूस अभी नहीं निकाल रहे, उनको मना भी किया है हमने कि कोई ऐसा एडवेंचरिज्म ना करें और वेट करें और तैयारी करें। और इसके अंदर दूसरी पॉलिसी जो हमने बनाई है वो है दिए से दिया जलाना, यानी एक एक शख्स के साथ, पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और परसेवेरेंस के साथ डिस्कस करें हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को और फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स को, एक एक के साथ, मैच्योरिटी के साथ। कोई जज्बाती नारा ना लगाएं आजादी का या पाकिस्तान मुर्दाबाद या हिंदुस्तान मुर्दाबाद का, कोई नारेबाजी ना करें, कोई फजूल इस किस्म के जो है काम ना करें, सिर्फ तैयारी करें, तैयारी करें। 704 दिन रह गए आज जी। बिल्कुल, देखते हैं सर आगे क्या होता है। हम तो यही चाहेंगे कि कश्मीर का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, जल्द से जल्द सॉल्व हो और मजीद इतने साल ना लगे कि वहाँ के लोग भी परेशान हैं और इन दोनों मुल्कों के लोग भी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग भी जो है वो भी इस तरह की टेंशन में ना रहे। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, आपकी क्योंकि बड़ी गहरी नजर होती है। आपण मैंने तो देखिले ये थिले जड़े पाकिस्तानी स्कॉलर अमजाद अयूब मिर्जा, ये देखो केते प्लानिंग से ऑलरेडी करछंती। आमरी भितरे देश भितरे सब गुड़ा मारामारी होची, बहुत लोग कहते हैं इंडिया ठार भी अलग हो से काश्मीर। बर्तमान बहुत लोग काश्मीर भी कहते हैं इंडिया ठार भी अलग हो। देखो जी एक्चुअली काश्मीर सी जी कि POK लोक सी ऑलरेडी भोगुंट पाकिस्तान सागर रही कौन कौन से भोगुंट कौन ना पोकमाछी भाया लोक मरुंच आम पाखे किसी सुविधा ना। तापर ऑलरेडी से केते दूर को से ऑलरेडी प्लानिंग कर सारे इंडिया सहित मिसिकी कौन कौन करेंगे। तेणु ये सब जिनसा कम से कम जिते स्प्रेड हम, प्लीज ये वीडियो को शेयर करूँ, जिते स्प्रेड हम से लोक मान सचेतनता आसो, लोक मैंने से सचेत हे जे जो ये जो आंटी नेशनल जो टाइप लोक सब चिंता कर सब किसी ना कि कम। वीडियो जदि ठीक ठाक अच्छी प्लीज सब्सक्राइब लाइक करदे। रोचे नमस्कार।